मैं प्रोफेसर रमेश चंद, हिंदी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। पिछली बार हम संत रविदास के मूल चिंतन पर बात कर रहे थे। वो हमारे व्याख्यान का पहला हिस्सा था। संत रविदास की मूल विचारधारा, उसी क्रम में भाग 2 प्रस्तुत है। अपने उस व्याख्यान का हम दूसरा हिस्सा प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। संत रविदास के मूल चिंतन की 5 विशेषताओं पर हम बात कर चुके हैं। 6ठी विशेषता पर बात शुरू करते हैं। संत रविदास के मूल चिंतन की 6ठी विशेषता है निर्विकार मन की महत्ता। दरअसल मन की प्रवृत्ति है चंचलता। जब तक मन चंचल है, वह विकारों से युक्त है, तब तक उसमें अच्छे विचार आ नहीं सकते। काशीनाथ उपाध्याय लिखते हैं कि मन स्वभावतः स्वाद का आशिक है। इसीलिए इसकी जो भागदौड़ है तब तक नहीं रुक सकती जब तक इसे सांसारिक विषयों के स्वाद से कहीं अधिक ऊंचा, पवित्र, मीठा और मोहक स्वाद न मिले। जब यह सतगुरु की शरण में जाता है और उसके प्रेम पूर्ण निर्देशन में ध्यान को बाहर से समेटकर अपने अंदर ले जाता है, तभी से अपने अंदर दिव्य प्रकाश का दर्शन होता है और अद्भुत शब्द सुनाई पड़ते, जिसकी अपूर्व मिठास इसको बरबस खींच लेती है। मतलब मन शांत और एकाग्र हो जाता है। काशीनाथ उपाध्याय सही लिखते हैं। संत रविदास ने मन की इसी स्थिति को निर्विकार कहा है और सदैव ऐसे ही निर्विकार मन की वकालत की है। निर्विकार मन मगन होकर मयूर की भांति नृत्य करने लगता है। रविदास कहते हैं, रविदास मगन मनवा भया। या मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। या जब मन मिलो आस नहीं तन की। या कहते हैं कि मन थिर होई तो कोई न सूझे। मन थिर होई, जब मन स्थिर हो जाता है तब कुछ और नहीं सोचता इस संसार का। या यूं कहें कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस तरह मन के निर्विकार होने की अवस्था मानव की सही अवस्था है। संत रविदास के मूल चिंतन की अगली 7वीं विशेषता है सांप्रदायिक सद्भाव। सभी संप्रदायों के मूल में एक ही सत्य तत्व विद्यमान है। भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय इसी सत्य तत्व या ईश्वर का वर्णन करते हैं। कोई भी धर्म या संप्रदाय छोटा या बड़ा नहीं है, सभी का महत्व एक समान है। संत रविदास ने सभी धर्म संप्रदायों के प्रति एक समदृष्टि विकसित कर ली है और उनके लिए हिंदू, मुसलमान, राम, रहीम, कृष्ण, करीम में कोई भेद नहीं है। मंदिर और मस्जिद, राम और रहीम में कोई भेद नहीं है।
काबा और काशी में भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे न तो मस्जिद से घृणा करते हैं और न मंदिर से प्यार करते हैं। दृष्टि और आस्था भेद उन्हें स्वीकार नहीं है, अतः उनके दर्शन में सांप्रदायिक सद्भाव निहित है। वो कहते हैं, रविदास को अल्लाह कही कोई पुकारई राम, और केशव कृष्ण करीम सब माघव मुकुंद नाम। कहते हैं, अलग अलह खालिक खुदा, कृष्ण करीम करतार, राम है नाउ अनेक है, कहे रविदास विचार। और इस प्रकार से उनकी कविता सांप्रदायिक सद्भाव का परिचय देती है। उनके मूल दर्शन की 8वीं विशेषता है सम्यक वचन। संत रविदास के मूल चिंतन की एक प्रमुख विशेषता है सम्यक वचन, अर्थात असत्य भाषा या वचनों का अभाव, असत्य वचनों का अभाव। आचार्य पृथ्वी सिंह आज़ाद इस संबंध में लिखते हैं कि गुरु रविदास जी की करनी और कथनी में एकता थी। वे जो कुछ मुख से कहते वही क्रिया में भी कर लाते। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता रही। इसीलिए जो लोग सम्यक वचन का पालन न करके झूठ बोलते हैं, रविदास उनके साथ बात नहीं करते हैं। कहते हैं, जो नर सत्य न भासहि, रविदास ने की जही बात। और इस प्रकार के सत्य को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। सत्य के अनुपालन में उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। और उनके मूल चिंतन की 9वीं विशेषता है सत्य की प्रतिष्ठा। अभी हम उनकी पिछली विशेषताओं पर बात कर रहे थे, उसी क्रम में ये 9वीं विशेषता है कि सत्य की प्रतिष्ठा। संत रविदास के अनुसार सत्य का सदैव पालन किया जाए। उनके जीवन में कभी भी उन्हें जीवन में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सत्य स्वरूप का ही अस्तित्व है। सत्य की सत्ता ही आधार है। यदि मानव सत्य को पूर्ण रूप से अपनाता है तो पापों का स्वतः निवारण हो जाता है। कहते हैं, सत्य ईश कहूँ रूप है, सत्य शक्ति सत्य अपार, रविदास सत्य को धारणा देई ही पाप निवार। और कहते हैं, रविदास सत्य करी आसरे, सदा सत्य सुख पाए, सत्य ईमान नहीं छाड़िए, जग जाए जब जाए। और कहते हैं, रविदास सत्य मत त्यागिए, जब लव घट में ही प्राण। कि जब तक घट में, जब तक शरीर में प्राण है, तब तक सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए, अर्थात आजीवन सत्य का अनुपालन करना चाहिए। उनके दर्शन की मूल चिंतन की 10वीं विशेषता है अहिंसा की भावना। प्राय सभी निर्गुण संतों ने अहिंसा की भावना का प्रतिपादन किया है, जो बौद्ध दर्शन के पंचशील द्वारा स्थापित है। उसी से प्रेरित प्रभावित अहिंसा की भावना सर्वत्र व्याप्त है। संत रविदास की जीवन दर्शन एवं चिंतन में इसका पूरा पूरा पालन हुआ है। रविदास की पंक्तियों में ये बात देखी जा सकती है। कहते हैं, प्राणी वध नहीं कीजिए, जीव है ब्रह्म समान। कहते हैं, रविदास पाप न छूटहि, करोड़ गाउन करि दान। कहा, रविदास जिव्या स्वाद बस, जब मांस मछरिया खाए, नाहक जीव मारन बदल,
आपन शीश कटाए। और कहते हैं कि रविदास जीव को मारी कर कैसे ही मिले खुदाए। कि रविदास कहते हैं अब जीव की हत्या करके आपको खुदा कैसे मिल सकता है, उस परम सत्ता से कैसे मिलन हो सकता है। तो रविदास जीव को मारी के कैसो मिलही खुदाए, पीर पैगंबर औलियाँ को न वही समुझाए। और इस प्रकार हम देखते हैं कि संत रविदास का जीवन दर्शन एवं चिंतन की मुख्य विशेषताएं हमें ये बताती हैं कि वे जातीयता के कट्टर विरोधी, मानव समानता के कट्टर समर्थक, सर्वहितकारी, स्वतंत्र चिंतक और उदार निर्गुण संत थे। संत कबीर ने उनके बारे में कहा है कि साधुन में रविदास संत। ऐसा कहकर के कबीर उनकी महानता को प्रमाणित करते हैं। निष्कर्ष अंत में कहा जा सकता है कि संत रविदास की निर्गुण विचारधारा आज भी प्रचलित सामाजिक अंतर विरोधों एवं समस्याओं का समाधान निकालने में बड़ा सहयोग दे सकती है। विशेषतः उनका जीवन, विचारधारा तथा अभिव्यक्ति कौशल शैली आदि आज भी समझी जा सकती है, तो आज के समाज सुधारकों तथा अग्रणी व्यक्तियों के लिए वह पर्याप्त मार्गदर्शन कर सकती है। उनकी वाणी में दीनहीन और शोषितों के प्रति एक विकल पीड़ा, अपमान के विरुद्ध समाधान में प्रतिपल घुटन और समस्याओं के प्रति एक जागरूक दृष्टि थी तथा वे भली प्रकार जानते थे कि पुरातनता से किस प्रकार ग्रहण किया जाए, परंपरा को किस स्थान पर सुरक्षित रखा जाए और नवीन परिस्थितियों के अनुरूप किस प्रकार मार्ग बनाया जाए। उनके दर्शन एवं चिंतन की इन्हीं विशेषताओं ने उनको अपने युग का ही नहीं, सदा के लिए एक महान विचारक, चिंतक तथा समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है। और इस प्रकार निर्गुण दार्शनिक संत रविदास की मूल विचारधारा का दूसरा भाग पूरा हुआ। हम समझते हैं कि संत रविदास की काव्य की, उनके मूल चिंतन की प्रमुख बातों से आप परिचित हो गए होंगे। आपने ध्यानपूर्वक मेरे व्याख्यान को सुना। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।